राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। तो कीजिए माधव के दर्शन। राधे राधे सभी को। कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज माधव के सेवा स्नान के साथ साथ हम कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे जो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। श्री हरिदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान जी ने हमारी पूजा स्वीकार की है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान जी हमारी सेवा से, हमारी पूजा से खुश हैं, हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? हमारा जो हम नियमित रूप से पूजा कर रहे हैं, अब भगवान जी को हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान जी ने पूजा हमारी स्वीकार कर ली है? तो उसी चीज़ को बताने के लिए ये वीडियो है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दी हूँ क्योंकि छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनसे भगवान हमें पता लगता है कि भगवान जी ने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है। तो कि जैसे जब हम दीपक जलाते हैं भगवान जी की पूजा के बाद, तो दीपक पे छोटा सा फूल बन जाता है, तो हमें उसका संकेत होता है कि भगवान जी ने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है। और जैसे जैसे हम पूजा करते हैं और कोई बच्चा 8 साल से कम उम्र का बच्चा अगर आपकी पूजा करते समय बीच में आपको आवाज़ दे देता है, तो सोचिए कि वो भगवान का संकेत है। आपकी पूजा से भगवान खुश हैं क्यों? और कोई कन्या बीच में आ जाती है पूजा के, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और भगवान जी प्रसन्न हो गए हैं आपकी पूजा से। इसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो भगवान जी संकेत करते हैं कि जैसे कि गेट पर भिखारी आ जाना। पूजा के करते समय आप गेट खोल रहे हैं और भिखारी आ जाता है, और तो भगवान जी पूजा स्वीकार हो गई आपकी। और जैसे गाय माता का आना भगवान जी के पूजा के बाद, जैसे गाय माता आ जाती हैं या पूजा समय गाय माता आ जाती हैं, गेट खोलते ही गाय के दर्शन हो जाते हैं, तो ये भी संकेत है कि भगवान जी ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और भगवान हैप्पी हैं लड्डू गोपाल जी आपकी पूजा से। तो ऐसे छोटे छोटे से हैं। और लड्डू गोपाल जी में से हमें खुशबू आने लग जाए, जैसे हमें गुलाब की खुशबू आ रही है, इत्र की खुशबू आ रही है, किसी और फूल की खुशबू आने लग जाए, धूप बत्ती वाली खुशबू आने लग जाए या धूप वाली खुशबू आने लग जाए, तो समझ लीजिए कि हमारा वो भी संकेत भगवान की तरफ ही है क्योंकि हमारी पूजा उन्होंने स्वीकार कर ली है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लड्डू गोपाल जी हंसते हुए आपको दिख रहे हैं, हंसने लगे हैं और आपका भाव है कि भगवान हंस रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे ही किसी का बीच में आ जाना और अचानक से आवाज़ लगा देना, वो सबसे बड़ा वो होता है। जो बच्चा बीच में आ जाता है सफल पूजा मानी जाती है। जैसे छोटी कन्या आ गई बीच में और आवाज़ दे दी आपको पूजा के बीच में, तो वो सबसे सफल पूजा हो गई, भगवान की संकेत है। अच्छी से अच्छी खुशबू आने लग जाए आपको, आपका लड्डू गोपाल जी के पास बैठकर महकना, उनकी खुशबू लेना और उनके फेस को देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं, वो पानी मांग रहे हैं, वो खाने को कुछ मांग रहे हैं, आंखों में से आंसू आ जाना भक्त के, तो वो सब एक संकेत है। जैसे कि भगवान की पूजा करते समय किसी का हृदय सॉफ्ट हो जाता है, कोई रो जाता है, किसी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान जी ने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है। आपने देखा होगा कई बार पूजा करते समय आंसू आ जाना और भगवान के सामने रो जाना, तो वो बहुत बड़ा संकेत माना जाता है कि भगवान जी आपके सामने बैठे हैं और आप पर अपना हाथ, आपके सर पर उनका हाथ है और वो इस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि भगवान जी आपकी पूजा से और अचानक से आपके गेट पर गौ माता का आ जाना नहीं, बल्कि गौ माता का गोबर कर देना, मूत्र कर देना भी बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल जी का जो गोपाल
गोविंद नाम गौ माता से ही पड़ा था। तो इसलिए ये गऊ का आना और मलमूत्र करना ये बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और अगर कोई कुछ मांगने आ जाता है उस टाइम कि हमें पैसे की ज़रूरत है या हमें खाना दे दीजिए, हमें भूख लग रही है, आज हमारे यहाँ कुछ बना नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपने उसकी सेवा कर दी भगवान के द्वारा, क्योंकि भगवान करा रहे हैं वो सब पूजा के समय। तो सोचिए कितना बड़ा संकेत दे रहे हैं भगवान, आपके हाथों से सेवा करा रहे हैं, उसको खाने को दे रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं आप उस टाइम। तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान जी आपकी पूजा से खुश हैं। जब कई बार होता है कि हम पता ही नहीं चलता, आँखों से आंसू आ रहे हैं और हम भगवान में लीन हो जाते हैं, तो उस समय जो हमारा दिल होता है और भगवान का दिल होता है वो एक हो जाता है और पता ही नहीं चलता, भगवान हमारे हृदय में आ गए, हम भगवान के हृदय में चले गए। तो ये सब भी एक उसके संकेत हैं कि भगवान हमें हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और बहुत बहुत खुश हैं। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि भगवान से जोड़ रही हैं और एक भाव से सब कुछ होता है। इसलिए भाव शुद्ध रखें और भगवान के प्रति ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में खो जाएं। और ये भाव बन जाता है कि भगवान हमसे पानी मांग रहे हैं, भगवान हमसे भोजन मांग रहे हैं और भगवान हमें याद कर रहे हैं और भगवान हमें बुला रहे हैं। भगवान मेरे भूखे हैं, लड्डू गोपाल जी ने खाना नहीं खाया अभी और इनको भोग लगाना है, आज क्या लगाएं, कल क्या खिलाएं, वो सब थोड़ा भाव होना चाहिए आपके अंदर। सब कुछ भगवान अपने आप कर देंगे और आपके सर पे अपना हाथ रखते हैं। जो भक्त होता है उससे जब एक बार कन्हैया से जुड़ जाता है, मन से पूजा करे या नॉर्मल सेवा करे, लेकिन वो भगवान उसको अपना भक्त स्वीकार कर लेते हैं और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो वहाँ पे आपको प्रसाद मिलता है, फूल माला मिल जाती है, फूल मिल जाते हैं, कुछ भी मिल जाता है प्रसाद के रूप में। तो सोचिए ये भगवान की कृपा है, भगवान बहुत खुश हैं जो आपके लिए किसी न किसी रूप में प्रसाद दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, कुछ उपहार दे रहे हैं। तो ये भगवान की ही वो है, भगवान बहुत हैप्पी हैं आपसे, बहुत आशीर्वाद है आपकी पूजा से, बहुत बहुत खुश हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो भगवान आपको जोड़े रखते हैं और अपनी कृपा कैसे कर रहे हैं आपके ऊपर वो संकेत देते रहते हैं। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इनको नोट कर लें और बड़े ही ध्यान से जब पूजा करें तो आपके साथ होता है तो समझ जाइए कि भगवान बहुत खुश हैं और अपना आशीर्वाद हमारे साथ लेकर चल रहे हैं। और ऐसे ही भाव से भगवान की भक्ति करते चलें। श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। क्योंकि भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी का नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भाव बढ़ाएं, फालतू बातों से मूव ऑन कर दें। श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। मिलते हैं आगे अगली वीडियो।